हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट कान्ये वेस्ट, जो इनसेन वे से बिहेव कर रहा है और अपनी डॉटर को कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर रहा है। इवन अपनी एक्स वाइफ के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगा रहा है दैट ये लोग ट्रैफिकिंग करते हैं। अभी दिस इज रिलेटेड टू पी डीडी, जो एक रैपर है, प्रोड्यूसर एंड काफी पावरफुल पर्सन था हॉलीवुड में। बट रिसेंटली रिवील हुआ कि कई ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व था। लोगों को असॉल्ट करना, ग्रूम करना, ब्लैकमेल करना, उनके साथ जबरदस्ती करना, देन उनके फुटेजेस बनाना, ट्रैफिकिंग, ऐसे सीरियस एलिगेशंस डीडी पे लगे हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिस्टर्बिंग चीजें सामने आई है। अभी करंटली वो ब्रुकलिन के एक फेडरल जेल में है। ट्रायल का वेट हो रहा है एंड कोई भी सेन पर्सन इस पॉइंट पे इतने कंट्रोवर्शियल पर्सन के साथ अपनी डॉटर का नाम एसोसिएट करने का बिल्कुल ट्राई नहीं करेगा। बट कान्ये वेस्ट इज डूइंग दिस एंड दैट इज वेरी वियर्ड। एक गाना कान्ये ने शेयर किया एंड ट्वीट में मेंशन किया, लोनली रोड स्टिल गो टू सनशाइन, न्यू सॉन्ग बाय पफ डीडी फीचरिंग हिज सन माय डॉटर नॉर्थ वेस्ट एंड न्यू इजी आर्टिस्ट। अभी इस गाने में एक पार्ट ऐसा था जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट भी जो है वो सर्टेन लाइंस बोल रही थी। ये गाने के स्टार्ट में कान्ये ने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया जहाँ पे वो डीडी के साथ कॉल पे बात करा था एंड यहाँ पे डीडी जेल से बात कर रहा है। उसका कहना है कि नो वन ट्राइड टू रीच हिम बट ही इज हैप्पी दैट कान्ये ने रीच आउट किया, उसको हेल्प कर रहा है, उसकी फैमिली को देख रहा है एंड रिटर्न में कान्ये सेज दैट ही लव्स हिम एंड यू रेज्ड मी। ये लाइन उसने यूज किया। अब ये कॉन्वर्सेशन जब हो रहा था तब कान्ये इसको रिकॉर्ड कर रहा था एंड नाउ इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इवन सम आर्टिकल स्टेटेड कि डीडी इज रिग्रेटिंग दिस कॉल क्योंकि ही वॉज नॉट अवेयर कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अभी कान्ये की ये स्टंट से किम कार्दाशियन जो है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी है बिकॉज ट्वीट्स में वो डीडी के साथ नॉर्थ वेस्ट ये नाम भी इंक्लूड कर रहा है, जिसके चलते किम ने इंटरफियर किया एंड कान्ये को इन्फॉर्म किया कि नॉर्थ वेस्ट ये जो नाम है उसने ट्रेडमार्क कराया है एंड ये जो डिसीजन था वो दोनों का था। जब ये लोग मैरिड थे तब किम एंड कान्ये ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चों का नाम जो है वो ट्रेडमार्क करेंगे एंड ये सब किम के पास रहेगा जब तक नॉर्थ जो है वो 18 इयर्स की नहीं हो जाती। एंड अभी इसके बेसिस पे कान्ये को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है नॉर्थ का नाम यूज करने के लिए। देखा जाए तो दिस इज अ करेक्ट डिसीजन बिकॉज डीडी के केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है एंड ट्रायल के दौरान किस तरीके के एविडेंसेस सामने आएंगे नो वन नोज। आज के वक्त में लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट ने ये गाना क्यों गाया, कैसे वो इन्वॉल्व हुई है गाने में। बट डाउन द लाइन कुछ साल बाद जब नॉर्थ बड़ी हो जाएगी, पीपल में नॉट नो व्हाई शी वाज पार्ट ऑफ दिस, बट इंटरनेट पे ये गाना रहेगा, डीडी की ये सॉन्ग में उसका नाम रहेगा एंड दिस में अफेक्ट हो। गेटिंग लिंक टू सच अ मैन कैन बी ट्रबलसम एंड किम कार्दाशियन शायद ये सब एनालाइज करने के बाद ही कान्ये को रोक रही होगी। सी कान्ये जो है वो अडल्ट है। If he wants to grab attention by doing such publicity stunt or getting linked to Diddy, then that is his decision. वो constantly वैसे भी Diddy के support में tweets कर रहा है, but North West जो है वो छोटी है। Why to drag her in this drama? पर कान्ये को ये पूरी चीज नहीं समझ आ रही है and he is really upset with Kim Kardashian, जिसके चलते उन दोनों के बीच में जो भी चैट्स हुए थे उसको भी उसने इंटरनेट पे डाल दिया। अभी इस चैट में कान्ये सेइंग आई एम नेवर स्पीकिंग विद यू अगेन। मे बी इस पॉइंट पे कान्ये को इन्फॉर्म किया गया था कि वो ये नाम यूज नहीं कर सकता, जिसके ऊपर उसका ये रिएक्शन आया। इस पे किम सेड, आई आस्क्ड यू एट द टाइम इफ आई कैन ट्रेडमार्क हर नेम, यू सेड yes. When she is 18 it goes to her. So stop. I sent paperwork over so she wouldn't be in the Diddy song to protect her. One person has to trademark. We agreed when they were born I would get all of our kids' names and trademarks so no one else would take them. जिस पे कान्ये का रिस्पॉन्स था, amend it or I'm going to war and neither of us will recover from the public fallout. You are going to have to end me. उसके अलावा बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए ट्वीट्स भी कान्ये ने किए जहाँ पे वो किम एंड उसके फैमिली को ट्रैफिकर्स बुला रहा था। He even stated that ये फैमिली अपने ब्लैक बच्चों को गलत कामों के लिए यूज करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, किम कार्दाशियन इज अ ट्रैफिकर। I don't like that she has my daughter in her video dressing. The Kardashians are essential workers and they traffic all the black children they strategically produce. तो all this is really messed up. And अगर कान्ये ये सब randomly ऐसे ही create कर रहा है, theories बना रहा है related to his children एंड इंटरनेट पे ऐसा डाल रहा है, तो इट इज़ वेरी सैड कि कैसे वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बच्चों को भी ड्रैग कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिवोर्स के बाद किम एंड कान्ये का एक को पेरेंटिंग सिचुएशन है जहाँ पे बच्चे बीच बीच में कान्ये को मिलने जाते हैं, ज्यादा वक्त वो किम के साथ रहते हैं। तो ऐसी एक विजिट जो है वो डिसाइडेड था, बट बिफोर दैट विजिट किम को किसी तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जिस लोकेशन पे कान्ये बच्चों से मिल रहा है वहाँ पे टेट ब्रदर्स जो है वो भी आ रहे हैं। अभी टेट ब्रदर्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगेन कान्ये वेस्ट को अगर उनसे मिलना है तो वो मिल सकता है, पर ये जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि जिस दिन वो अपने बच्चों से मिल रहा है सेम लोकेशन पे टेट ब्रदर्स को बुलाना, वो थोड़ा शेडी है। टेट ब्रदर्स पे ट्रैफिकिंग के अराउंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्लस असॉल्ट के एलिगेशंस भी लगे हैं उन पे। ब्रदर्स का यहाँ पे साइड ये है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड ये एलिगेशंस को डिनाई करते हैं, बट ये ऑनगोइंग केस है, क्लोज नहीं हुआ है ये सब, जिसके चलते किम को जब इसके बारे में समझा तब शी डिसाइडेड टू कैंसिल दैट विजिटेशन एंड उसने अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं भेजा। ऑल्सो कान्ये वेस्ट के ऐसे अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को देखने के बाद वो सोल कस्टडी के लिए फाइल करने का भी डिसाइड करी है। तो क्लियरली यहाँ पे कान्ये जो है वो डिफिकल्ट पर्सन दिख रहा है टू डील विद।
क्योंकि ही हैज़ अ हैबिट ऑफ लीकिंग चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड डूइंग सर्टन थिंग्स जो दूसरों के इमेज को डैमेज करता है। अगर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वो सामने वाले को शेम करता है, अब्यूज़ करता है, थियोरीज क्रिएट करता है एंड ऑनलाइन जाके ऐसे टैंट्रम्स ही थ्रोज। तो इमेजिन करो कि अगर इंटरनेट पे वो ऐसी बातें बोल सकता है, देन जो लोग उसके आसपास है रियल लाइफ में, उनसे वो कैसे डील करता होगा जब वो अपसेट है। इन केस कभी उसकी वाइफ बियांका ने ये बोल दिया दैट उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने या पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना, उसे प्रॉपरली ड्रेस करना, तो क्या रिएक्शन कान्ये उसको देता होगा या कैसे उसको मैनिपुलेट करता होगा। लीकिंग थिंग्स इज समथिंग जो बहुत पहले से कान्ये करते आया है एंड किम उसको सपोर्ट करती थी एक टाइम पे जब उसको बेनिफिट होता था ये सब से, तब वो भी ऐसे गलत चीजें करती थी। कई शेडी चीजें उसने भी की है, लाइक शी वाज एक्सपोज्ड बाय हर प्रीवियस पीआर मैनेजर कि कैसे एक रेड कारपेट के दौरान उसने ये स्टेज किया था कि कोई उस पे आके पाउडर डाल देगा एंड बाद में इसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि अचानक से ये सब हुआ, बट दिस वाज ऑल प्लान्ड सो दैट उसका कोई परफ्यूम ब्रांड जो है उसके लॉन्च को थोड़ा हाइप मिले। देन उसने टेलर स्विफ्ट के एडिटेड कॉल रिकॉर्डिंग्स को भी लीक किया, ब्लेटेंटली उसके बारे में झूठ बोला, जिसके लिए वो पकड़ी भी गई बाद में। तो जब वो कान्ये के साथ रिलेशनशिप में थी तब शी सपोर्टेड हिम, जब वो दूसरों के अगेंस्ट ऐसे फेक नैरेटिव्स फैलाता था या बुली करता था किसको। एंड अभी जब वो सेपरेट हो गए हैं, शी इज गेटिंग ट्रीटेड द सेम वे। बट बीइंग सेड दैट, अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट जो वो डिसीजंस ले रही है वो कई लोगों को सेंसिबल एंड करेक्ट लग रहा है। वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल वे से एक्ट करी है एंड इसी वजह से कमेंट्स में लोगों ने सपोर्ट दिखाते हुए ये लिखा, I don't like Kim like at all, but good for her on this. I wouldn't let my kids see him as well. And Kim का ये डिसीजन कई लोगों को सही लगा। मेजॉरिटी लोगों का यही सवाल था कि अपने बच्चों को तुम ऐसे लोगों से क्यों मिलाना चाहोगे जिनके ऊपर असॉल्ट के चार्जेस है। Kim really signed up for a lifetime of headache, having not one but 4 kids with this man. Strongs to her. This man has no shame. I hope she gets full custody. He is all over the world with his fake wife with no clothes on. Yeah, he is thinking about raising his kids. LOL, Kim is the parent dealing with school, life, play dates, sports, after school programs and everything else. यहाँ पे पॉइंट ये था कि पूरा टाइम किम ध्यान रखती है बच्चों का एंड उस पॉइंट पे कान्ये जो है वो बियांका के साथ पब्लिसिटी स्टंट करने में बिजी रहता है। Good for him. Put limits on his craziness. He shouldn't put his daughter in songs he knows well enough it is going to be controversial for so many bad reasons. Poor Kim, horrible she has to deal with this. He should not be allowed any of the kid. And अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपने बच्चों के बारे में बात करता है। इन अ वे ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया जाता है कि उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता, उनके लिए वो खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता एंड कई और चीज़ें। बट इट सीम्स एज इफ कि जब भी मौका मिलता है तब वो जानबूझ के ऐसे डिफिकल्ट सिनेरियोज क्रिएट करता है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि कान्ये के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।